Hi everyone, I am डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट सर्जन एंड रेटिना स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में। रेटिनल डिटैचमेंट यानी कि पर्दा जो है, हमारी आँख का पीछे का पर्दा अगर अपनी जगह से हट जाए तो उसको हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। तो पहले ये देखते हैं कि ये जो रेटिना है ये एग्जैक्टली कहाँ पर होता है और इसका क्या फंक्शन है। तो देखिए, ये हमारी आई का एक मॉडल है। इसमें आगे का ये एक कॉर्निया है, इसके पीछे यहाँ पर ये एक लेंस है और ये पीछे सारी विट्रस कैविटी है और इसके पीछे जो ये ब्लड वेसल्स आपको दिख रहे हैं ये हमारा रेटिना है, ये हमारा पर्दा है। यानी कि ये आँख का वाइट एरिया जो हमें बाहर से दिखता है, उसके बीच में एक लेयर होती है कोरॉइड जिसको हम बोलते हैं, ब्राउन कलर या ब्लैक कलर की एक लेयर होती है और उसके अंदर ये रेटिना होता है। तो जब हम देखते हैं लाइट रे हमारी कॉर्निया लेंस से होती हुई रेटिना के ऊपर एक इमेज बनाती है और वो इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारी ब्रेन को जाता है और फिर हमें दिखता है। तो रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, ये पर्दा अपनी जगह से सेपरेट हो जाता है, ये पर्दा अपनी जगह से हिल जाता है। तो जो इमेज पर्दे के ऊपर बन रही होती है वो इमेज प्रॉपरली नहीं बन पाती और पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमको प्रॉपरली नहीं दिख रहा, या अगर रेटिनल डिटैचमेंट पूरी हो जाए तो कि जी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो आगे अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस कंडीशन की साइन सिम्टम्स क्या हैं और क्यों ये होता है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखिए, रेटिनल डिटैचमेंट जैसे अभी हमने बताया बेसिकली कि पर्दा अपनी जगह से हिल गया है। तो ये रेटिनल डिटैचमेंट जो है ये बेसिकली तीन टाइप की होती है। एक तो जिसको हम कहते हैं एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, एक होती है रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट और एक जिसको हम बोलते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट का ये मतलब हुआ कि आपके पर्दे के अंदर कोई भी या तो सुराख हो गया है या पर्दा अपनी जगह से कहीं से फट गया है, जिसको हम बोलते हैं रेटिनल टीयर। और उस रेटिनल होल या रेटिनल टीयर से जो आई का फ्लूइड है वो पर्दे के पीछे जाता है और वो पर्दा अपनी जगह से सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। सेकेंड कंडीशन होती है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि ट्रैक्शन का मतलब हुआ पर्दे के ऊपर कोई ऐसे खिंचाव बन रहा है, उसके अंदर कोई सुराख या पर्दा कहीं से फटा नहीं है लेकिन खिंचाव बन रहा है, इसकी वजह से वो पर्दा अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है। तो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट ज़्यादातर जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बनती है, या पीछे की जो पर्दे की ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो उन केसेस में बन जाती है, जैसे ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन के अंदर बन जाती है। और काफ़ी कंजेनाइटल कंडीशंस भी हैं जिनके अंदर पर्दे के ऊपर ये खिंचाव बन के ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बनती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट की, यानी कि वो रेटिनल डिटैचमेंट जिसके अंदर पर्दा अपनी जगह से हिल गया है और उसका रीज़न है कि पर्दा में कहीं पे रेटिनल होल है या पर्दे के अंदर रेटिनल टीयर है। तो इस कंडीशन के अंदर पेशेंट्स को क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं वो ये या तो सडन ड्रॉप इन विजन के नज़र एकदम अचानक से कम हो गई, या सेकंड कॉमन सिम्टम होता है कि कर्टेन लाइक इफेक्ट, कि आपको एक साइड एकदम डार्क हो गया। तो मान लीजिए जैसे ऊपर का आपको नहीं दिख रहा, नीचे का दिख रहा है, या इस साइड का नहीं दिख रहा दूसरी साइड का दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं कर्टेन लाइक इफेक्ट। या पेशेंट्स कई बार कंप्लेन करते हैं कि एक एरिया हमारा पूरा एकदम डार्क हो गया है। थर्ड, पेशेंट्स इसके अंदर कंप्लेन कर सकते हैं फ्लोटर्स की, कि काले काले मच्छर से हमें दिखाई दे रहे हैं, या उसके साथ फ्लैशेस ऑफ लाइट आ रही हैं, कि एकदम जैसे वेल्डिंग की लाइट होती है, तारे टूटते हैं, वैसे इसके अंदर फ्लैशेस ऑफ लाइट आ रही हैं। तो ये कॉमन ये कंप्लेन्स होती हैं पेशेंट की जिनके साथ एक रेटिनल डिटैचमेंट प्रेजेंट करती है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये रेटिनल डिटैचमेंट होती क्यों है। तो इसमें देखिए, कुछ पेशेंट्स रेटिनल डिटैचमेंट के लिए स्लाइटली मोर प्रोन होते हैं, या उनके अंदर ये डिटैचमेंट होने की रिस्क ज़्यादा होती है। तो उसमें जो कॉमन है वो है मायोपिया। जिन पेशेंट्स का
चश्मे का नंबर माइनस की साइड में ज़्यादा होता है, उन केसेस के अंदर ये रेटिनल डिटैचमेंट होने की रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। सेकंड है हेरिडिटरी, कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में रेटिनल डिटैचमेंट की कोई हिस्ट्री है तो आप इस बीमारी के लिए थोड़े से ज़्यादा प्रोन हैं। थर्ड इसके अंदर आता है ट्रॉमा। आँख के अंदर अगर आपके चोट लग गई है, कोई इसके अंदर बॉल लग गई है, या कई बार पेशेंट्स की अपनी उंगली लग जाती है, या किसी लड़ाई झगड़े में कोई इसके अंदर चोट लग गई है, या कोई एक्सीडेंट में चोट लग गई है, तो कोई भी इस तरीके की चोट अगर आंख पे लगी है तो इन कंडीशंस के अंदर रेटिनल डिटैचमेंट होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। तो देखिए, पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब ये पर्दा जो रेटिनल डिटैचमेंट है ये क्यों हो गया मुझे। तो इसमें देखिए, ये एक आई का मॉडल है। इसके अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक विट्रस जेली है और ये रेटिना है। तो काफ़ी केसेस के अंदर क्या होता है कि ये विट्रस जेली अपनी जगह से सेपरेट होती है। तो जब ये सेपरेट होती है तो ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो बिना किसी नुकसान के सेपरेट हो जाती है, बट किसी किसी केस में ये पर्दे का कोई हिस्सा अपने साथ खींच लाती है, या पर्दे को पूरा पर्दा ही अपने साथ खींच लाती है। यानी कि जब ये जेली सेपरेट हो रही है तो इसके अंदर एक रेटिनल टीयर हो जाता है, और उस टीयर की वजह से ये रेटिनल डिटैचमेंट होती है। सेकंड, जो हमने कहा कि एक रिस्क फैक्टर होता है मायोपिया का। इन मायोपिया के पेशेंट्स में क्या होता है, पर्दे के अंदर लैटिस डीजनरेशन, यानी कि पर्दा अपनी जगह से पतला हो गया होता है, या रेटिनल होल बन रहा होता है उसके अंदर। तो उस होल के थ्रू भी ये फ्लूइड, कई बार जो आंख का पानी है वो पर्दे के पीछे चला जाता है और ये पर्दा अपनी जगह से डिटैच हो जाता है। तो देखिए, अब जब रेटिनल डिटैचमेंट किसी पेशेंट को हो गई तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में है कि पेशेंट को मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सर्जरी की ज़रूरत होती है। सर्जरी के जो ऑप्शन है उसमें पहला है न्यूमोरेटिनोपैक्सी, यानी कि अगर रेटिनल डिटैचमेंट एक बहुत अर्ली स्टेज पर है और उसकी लोकेशन इस तरीके की है कि उसको हम न्यूमोरेटिनोपैक्सी से ट्रीट कर सकते हैं, तो उससे ट्रीट करते हैं। न्यूमोरेटिनोपैक्सी में क्या करते हैं कि हम एक गैस का बबल आंख के अंदर डालते हैं, और जो रेटिनल टीयर वाला एरिया है या रेटिनल होल वाला एरिया है उसको एक लेज़र की मदद से हम सील कर देते हैं और पर्दा उससे जुड़ जाता है। बट ये ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है ये काफ़ी अर्ली स्टेज के अंदर और बहुत सेलेक्टेड केसेस के लिए वैलिड होता है। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है स्क्लीरल बकल। स्क्लीरल बकल में हम क्या करते हैं कि एक सिलिकॉन बैंड जो होता है, एक सिलिकॉन बैंड हम आंख का जो वाइट एरिया है, ये देखिए, जो ये आंख का वाइट एरिया है और ये हमारी आंख की मसल्स हैं, ये जो रेड आपको दिख रहा है ये सारी आंख की मसल्स हैं जो आंख की मूवमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये सिलिकॉन बैंड हम इन आंख की मसल्स के नीचे से पास कर देते हैं, जिससे आंख के अंदर एक इंडेंटेशन, आंख को हल्का सा अंदर की साइड पुश कर देते हैं, जिससे पर्दा और जो पीछे का जो ये वाइट और ब्राउन पोर्शन है ये आपस में क्लोज हो जाएं। थर्ड ऑप्शन आता है पार्स प्लेना विट्रेक्टमी, यानी कि इस प्रोसीजर के अंदर हम जो आपका आंख का वाइट एरिया है वहाँ से हम 3 एंडोस्कोपिक पोर्ट्स बनाते हैं और आंख की पीछे की जो जेली है वो सारी जेली रिमूव करके पर्दे को वापस अपनी जगह सेटल करते हैं, और जहाँ जहाँ से आपका पर्दा वीक होता है उसको हम लेज़र की मदद से ट्रीट करके आंख के अंदर एक इंटरनल टेम्पोनाड, या तो वो गैस होता है या सिलिकॉन ऑयल, दोनों में से एक चीज़ हम अंदर डालते हैं। दोनों में से कौन सा पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है या किस चीज़ की ज़रूरत है वो केस टू केस वेरी करता है, और वो ज़्यादातर केसेस में ऑन टेबल जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसी टाइम पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई पेशेंट्स को किस टेम्पोनाड से मैक्सिमम बेनिफिट होगा। सेकंड, जो पेशेंट्स का नेक्स्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है कि जी ये कितना अर्जेंट है ट्रीटमेंट, कितना हमको ये जल्दी कराना चाहिए। तो देखिए, रेटिनल डिटैचमेंट जो है ये एक ऐसी बीमारी है कि पर्दा अपनी जगह से हिल गया और अब उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रही है, तो इसके अंदर जितना जल्दी हो जाए ट्रीटमेंट उतने उसके रिजल्ट्स बेटर होते हैं। तो इसमें पेशेंट्स को यूजुअली हम एडवाइस करते हैं एज सून एज पॉसिबल ये सर्जरी आप अपनी प्लान कर लीजिए। अब लास्ट सबसे ज़रूरी कि भाई इसमें रिकवरी कैसी होती है। तो देखिए, रिकवरी या सक्सेस रेट जब हम रेटिनल डिटैचमेंट की बात करते हैं तो इसमें
दो चीज़ें हैं। पहला कि ये पर्दा अपनी जगह पर सेटल हो जाए। तो पर्दा अपनी जगह पर सेटल हो जाए, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है, कितनी जल्दी वो अपने ऑपरेशन के लिए आ गया है, कितना बड़ा उसके अंदर रेटिनल टीयर है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट आज की डेट में 70 to 95% सक्सेस रेट है कि भाई इन केसेस में, ज़्यादातर केसेस में हम पर्दे को अपनी जगह पर सेटल करने में कामयाब हो जाते हैं। लास्ट और सबसे ज़रूरी कि भाई पर्दा अपनी जगह सेटल हो गया तो अब इसमें मुझे दिखेगा कितना, नज़र कितनी आएगी। तो जैसे हमने कहा कि इसकी सक्सेस आउटकम रेटिनल डिटैचमेंट की काफ़ी केसेस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और काफ़ी वेरिएबल होती है। तो सर्जरी से पहले ये बताना बहुत मुश्किल है कि इसमें आउटकम कैसा रहेगा। बट बाई एंड लार्ज मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर इसमें एक अच्छी विजुअल रिकवरी होने के चांसेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस और सर्जरी कितनी जल्दी हो गई, और सिर्फ रेटिनल डिटैचमेंट के साथ और कोई एसोसिएटेड कंडीशन तो नहीं है। तो ये एक हमने आपके सामने रेटिनल डिटैचमेंट, जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने हमने रखी जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि ये क्या बीमारी है, कैसे प्रेजेंट करती है और क्या क्या इसके सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। बट लास्ट में यही कहेंगे कि ये डिजीज़ जो है केस टू केस वेरी करती है और हर केस के लिए एक सेपरेट ट्रीटमेंट प्लान की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।